उसका नंबर भी बंद था। अगले दिन हम उसके घर गए तो उसकी बीवी ने कहा कि उसे खुद मालूम नहीं कि उसका शौहर कहाँ है। ये बात मानने वाली नहीं थी कि उसे पता ना होता। मैंने अपने शौहर को कहा कि पुलिस को कॉल करे, मगर पुलिस आई तो उल्टा हमें डांटने लगी कि 3 माह पहले की लापता लड़की को वो कैसे ढूंढे। हर तरफ से मायूसी हो गई थी। अपनी बेटी से जुदाई का ये असर हुआ कि मुझे बुखार हो गया और मैं इंतहाई बीमार पड़ गई। मेरा शौहर अपने भाई को ढूंढने में लगा हुआ था, मगर उसका कोई अता पता नहीं था। मुझे ख्याल आया कि कहीं उसने सच में तो मेरी बेटी का निकाह तो करवा के रुखसत नहीं कर दिया और अब खुद छुप कर बैठा है, मगर उसे क्या फायदा हासिल होता। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरी बेटी को अपनी बेटी कहने वाला इस तरह करेगा। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा करेगा तो मैं कभी उसको अपनी बेटी के करीब ना जाने देती। एक दिन मेरे शौहर को किसी ने बताया कि उसका भाई अपने घर पर है। हम भागे भागे उसके घर गए तो वो घर पर था। मैंने जाते ही उसका गिरेबान पकड़ लिया और पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? कहने लगा, भाभी आपको बताया तो था कि उसकी शादी हो गई है और वो अपने शौहर के साथ ये मुल्क छोड़कर चली गई है, अब कभी वापस नहीं आएगी। मेरी सांस रुक गई। मैंने कहा, तुमने ये सब क्यों किया? मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कहाँ है वो? कहने लगा, आपकी बेटी आपकी गलतियों की सजा भुगत रही है। मुझे तो पता ही नहीं था कि माजी में क्या क्या हो चुका है। वो तो कुछ अरसा पहले मेरी माँ की दोस्त से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे सब राज पता चले। मैंने चौंक कर पूछा, कैसे राज, कैसा माजी? हंसते हुए कहने लगा, भाभी जरा माजी के पन्ने खोलें, आपको सब याद आ जाएगा कि आपकी बेटी आपके किन गुनाहों का कुफारा बन रही है। उसके याद करवाने पर मुझे अपना माजी याद आने लगा। हमारे खानदान में रिवाज था कि लड़की की शादी जल्दी कर देते थे, इसलिए मैं भी जब 18 बरस की हुई तो मेरी शादी करने में मेरे वालिदैन ने देर ना लगाई। हालांकि मैं अभी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं बहुत सा पढूं, मगर ये भी मेरी बदकिस्मती थी कि हमारे खानदान में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना मायूब समझा जाता था। मैंने अम्मा अब्बा की बहुत मिन्नतें करके मैट्रिक किया था और बस फिर मैट्रिक के बाद घर बिठा लिया गया था और 2 साल के बाद शादी कर दी गई। जब मैं ब्याह कर ससुराल आई तो तब मुझे मालूम हुआ कि मेरा शौहर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। मैं ये भी सोचकर पुरसकून हो गई कि अच्छा है, अकेली होंगी तो मसले मसाइल भी कम होंगे। मेरी सास और ससुर हयात थे और उन दोनों की बहुत अजीब आदत थी। सास और ससुर सुबह सुबह उठने और मुझसे चाय नाश्ते की फरमाइश करने के बजाय आराम से 10-11 बजे उठते और कहीं चले जाते। सारा दिन बाहर गुजार कर रात को घर वापस आते थे। शुरू शुरू में उनकी इस आदत की वजह से मैं बहुत परेशान हुई कि ये क्या नौजवान जोड़ों की तरह हाथों में हाथ डालकर चलते बनते हैं। कभी कभी ऐसे होता कि वो कमरे से ही बाहर ना निकलते और खाना भी कमरे में मंगवा लेते। एक दिन अम्मा की कॉल आई तो मैंने उनको सारी बात बताई। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी कि इसमें फिक्र करने की क्या बात है, अच्छा ही है जो वो घर से निकल जाते हैं या सिर्फ अपने कमरे तक महदूद होते हैं और तुम पर रोका टोकी नहीं करते, वरना सारा दिन घर में सास और ससुर का यही काम ही तो होता है कि वो बहू पर नजर रखे और उसे परेशान कर। मैंने सोचा तो मुझे उसमें अपना ही फायदा नजर आया, इसलिए चुप रही और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। मगर मुझे ये गलती बहुत महंगी पड़ी। मेरी सास उम्मीद से हो गई थी। अब जबकि उसका बड़ा बेटा 25 साल का था तो वो एक बार फिर से माँ बनने जा रही थी, जबकि असूली तौर पर मेरी गोद भरनी चाहिए थी। मैं बहुत परेशान हुई कि दुनिया क्या कहेगी, क्या ताने देगी, मगर मेरे शौहर को कोई फिक्र ही नहीं थी। उसने तो उन दोनों को बहुत मुबारकबाद दी और बहुत खुश हुआ। उस रात मेरी उससे बहुत लड़ाई हुई कि दुनिया क्या कहेगी कि बुढ़ापे में औलाद पैदा कर, जबकि बेटे की उम्र थी औलाद पैदा करने की। मैंने उसे बहुत बातें सुनाई और कहा, जिस उम्र में तुम्हारी माँ को पोते पोती की खुशी देखनी चाहिए थी वो अपनी खुशी लेकर बैठ गई है। हद होती है बेशर्मी की। मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद किया और कहा, खबरदार उनके लिए एक लफ्ज मत निकालना, वो मेरे माँ बाप है और क्या हो गया जो उन्होंने औलाद पैदा कर ली, ये तो अल्लाह की देन है, जब चाहे जिसको नवाज दे। खबरदार जो ऐसी बदफाल मुंह से निकाली तो। मेरी माँ को मेरे झगड़े का पता चला तो उसने भी मुझे ही डांटा कि जोश से बजाय होश से काम लो, ये वक्त लड़ने का नहीं है, कुछ करने का है। मैंने चौंक कर पूछा, कुछ करने का मतलब क्या है अम्मा? कहने लगी, पागल लड़की, उसका हमल जाया करवा दे, ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। मुझे ये तरकीब बहुत पसंद आई और बज़ाहिर मैंने अपनी सास से अपना रवैया ठीक कर लिया ताकि बाद में मुझ पर कोई शक ना करे। मैंने अपनी माँ से मशवरा किया। अम्मा ने मुझे कहा, अपनी सास को लेकर डॉक्टर के पास जा और कुछ पैसे डॉक्टर को देकर इस मुसीबत से अपनी जान छुड़वा लो। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छी थी और उसने कभी मेरे साथ बुरा सलूक नहीं किया था,
मगर मेरी माँ ने कहा कि तेरी सास ने बच्चा पैदा कर लिया तो सारी दुनिया तुम्हें बातें सुनाए कि देखो सास ने बुढ़ापे में औलाद जन्म दे दी, मगर बहू की गोद अभी तक हरी नहीं हुई। इन सब बातों के डर से एक दिन मैं सास को बहाने से डॉक्टर के पास ले गई। मैंने अकेले में डॉक्टर को सब समझा दिया और झूठ मूठ कहा कि मेरी सास ये बच्चा नहीं चाहती क्योंकि उसे जमाने वालों के तानों का डर है। हालांकि मेरी सास तो बहुत खुश थी, मगर मैंने डॉक्टर से झूठ बोलकर उसे कायल कर दिया कि वो अबॉर्शन करते। डॉक्टर मेरी सास को कमरे में ले गई और मैं खुशी से बाहर टहलने लगी कि आज मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। मगर ये मेरी भूल थी, क्योंकि आधे घंटे बाद जब डॉक्टर बाहर आई तो मायूसी से कहने लगी, हम इनका अबॉर्शन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इनकी जान को खतरा है। मुझे ये सुनकर हैरत हुई थी, क्योंकि मेरी सास की सेहत तो बहुत अच्छी थी और वो 50 की उम्र में भी तवाना थी, मगर डॉक्टर ने कहा था कि उम्र ज्यादा हो गई। मैं सास को घर ले आई। मैं हार नहीं मान सकती थी, इसलिए कई टोटके आजमाए कि किसी तरह इस मुसीबत से जान छूट जाए। कभी मैंने उसके कमरे के बाहर तेल गिरा देना ताकि वो फिसल जाए, और कभी खाने में नींद की गोलियां मिला देनी, मगर मेरे सारे हरबे कुदरत के आगे हेज साबित हुए। जब पूरे 9 महीनों बाद मेरा देवर इस दुनिया में आया, मेरा शौहर बहुत खुश था और कहने लगा, इसको हम पालेंगे, अपना बेटा बना लेंगे। मगर मैंने हंगामा मचा दिया कि हम क्यों परवरिश करें, जिनका बेटा है वही ख्याल रखे। असल में मेरी सास का ऑपरेशन हुआ था और वो हिलने जुलने से भी कासिर थी, इसलिए मेरे शौहर का इसरार था कि मैं अपने देवर की परवरिश करूं। मगर मैंने झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया ताकि मुझे कुछ ना करना पड़े। औलाद की खुशी में मेरा शौहर मेरी हर बात मानने लगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे उसकी माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि वो नहीं चाहती कि हमारा बच्चा हो। फिर एक दिन मैंने शौहर को अस्पताल से फोन किया और कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे धक्का दिया था, इसलिए हमारा बच्चा बच नहीं सका। ये सुनकर मेरे शौहर का सब्र बस हो गया और उसने अपने माँ बाप को उनके बेटे समेत घर से जाने को कह दिया। अब मैं अकेली अपनी सल्तनत की मालिक थी, मगर मुझे यही बेचैनी खाई जा रही थी कि मुझे औलाद क्यों नहीं हो रही। शादी को 7 साल गुजर गए, फिर कहीं जाकर हमारे घर बेटी पैदा हुई, मगर गूंगी। मैंने उस वक्त भी ना समझा कि मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिली। बेटी के बाद मेरे घर मजीद औलाद नहीं हो सकी थी, इसलिए उसी की तरफ सारा ध्यान लगा दिया। कई बार मेरे शौहर ने अपने माँ बाप से मिलना चाहा, मगर मैंने उसको हर बार रोक दिया। कुछ सालों बाद मेरे सास ससुर का इंतकाल हो गया तो दुनिया के डर से मेरा शौहर अपने 15 साला भाई को अपने घर ले आया। मैंने घर के सारे काम देवर से करवाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि मेरी 1 साला गूंगी बेटी को भी उसी ने पाला था। इसलिए अब मुझे अपने देवर से कोई मसला नहीं था। वो मेरी बेटी से मुझसे बढ़कर प्यार करता था। यही वजह थी कि उसने अपने बलबूते पे मेरी बेटी का निकाह भी करवा दिया। मैं फिर भी चुप रही, मगर अब पता चल रहा था कि बदले की जिस आग को मैंने बरसों पहले बुझा दिया था, वो तब से मेरे देवर के सीने में जल रही थी। उसने अपना और अपने माँ बाप का इंतकाम मुझसे लिया था। मेरी बेटी न जाने कहाँ थी। मैं उसके कदमों में गिर गई और कहा, मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को मत दो। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ और तुम्हारे साथ, तुम्हारे माँ बाप के साथ मैंने बहुत गलत किया, मगर मेरी बेटी बहुत मासूम है। मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मेरा देवर बोला, मेरी माँ का भी बेटा था, आपका शौहर, और आपने उसे 18 साल से उसके बेटे से दूर रखा। वो भी इसी तरह तड़पती, अपने बड़े बेटे के लिए रोती थी, चिल्लाती थी, आंसू बहाती, मगर उसके साथ तो अच्छा नहीं हुआ, तो मैं आपके साथ अच्छा कैसे करूं? मेरे शौहर ने भी देवर के आगे हाथ जोड़ दिए और रोते हुए माफी मांगने लगा, मगर वो तो जैसे पत्थर का हो चुका था। हमें रोते हुए छोड़कर चला गया, जाते हुए कह गया कि अब हमें हमारी बेटी कभी वापस नहीं मिलेगी। खुदा जाने मेरी बेटी कहाँ थी। वो तो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। उसके साथ पता नहीं क्या हुआ था, किसी से उसका निकाह पढ़वाया भी था या नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानती थी। मुझे अब आकर अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। अब मेरे कलेजे पर हाथ पड़ा था तो मुझे अपनी सास की तकलीफ समझ में आई थी। मैं हर वक्त रोने और माफी मांगने में मशगूल रह। मुझे मेरी बेटी भूलती नहीं थी। मैंने और मेरे शौहर ने बहुत कोशिश की थी कि मेरे देवर का पीछा करके मालूम करें कि मेरी बेटी कहाँ है, मगर पता चला कि वो अपनी बीवी के साथ मुल्क से बाहर जा चुका है। अब हमारे पास सारी उम्र का रोग था। तकरीबन 10 दिनों बाद की बात थी कि अचानक मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी बेटी सामने खड़ी थी। मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मेरा देवर भी उसके पीछे खड़ा था। कहने लगा, मेरा दिल तो यही चाहता था कि इसे कभी यहाँ वापस ना लाऊं, ताकि आप भी मेरी माँ की तरह सिसक सिसक कर औलाद की मोहब्बत में मर जाए, मगर मैं चाहने के बावजूद ऐसा ना कर सका, इसलिए इसको छोड़ने आ गया। मेरा देवर अपनी माँ की तरह आला ज़रफ निकला और मेरी बेटी को मुझे देकर वापस चला। मुझे और मेरे शौहर को अब अपनी गलतियों और गुनाहों का पछतावा, मगर अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। काश ये पछतावा मुझे मेरी सास की जिंदगी में हो जाता तो मैं उससे माफी मांग लेती, मगर अब तो वो जा चुकी थी। अब मालूम नहीं कि मुझे खुदा भी माफ करेगा या नहीं, क्योंकि उसके बंदों से तो माफी मांगी नहीं।
کاش میری ماں نے میری تربیت ٹھیک کی ہوتی تو میں اپنی ساس کو ساس نہیں ماں سمجھتی۔ اب میری اور میرے شوہر کی بقیہ زندگی یوں ہی پچھتاوے میں گزرنی تھی۔